हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और अभी पिछले कुछ दिनों पे जब मैं अनअकैडमी प्लस पे प्लेटफॉर्म पर जब मैं क्लास ले रहा था और जब मैं अपने इस चैनल पर यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, तब फ्रीक्वेंटली एक कमेंट और एक प्रकार के क्वेश्चन मुझे काफी सारे बच्चों से सुनने मिले कि सर हम लोग जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है सर आप पढ़ा दोगे, ठीक है सर आप नोट्स प्रोवाइड कर दोगे, लेकिन सर उसके बाद भी हमारे पास में कुछ किताबें, कुछ बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो हम लोग हमारे पास में रखें जिससे हम पढ़ सकें। हमारे पास में कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में दो बातें करने वाला हूं। पहली बात कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है अपने बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, इंग्लिश की, फिजिकल एजुकेशन की, कंप्यूटर साइंस की, एक्सेट्रा, आप इसमें से किसी भी टाइप की सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स, आपको जो इंपॉर्टेंट किताबें आज लगने वाली हैं, उन सबको कैसे कैसे सिलेक्ट करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हाउ यू कैन सिलेक्ट अ बुक, हम उसके बारे में यहां पर बात करेंगे और कौन कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट है। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात जो मैं आपसे करूंगा कि आपको एक्चुअली कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है। तो गाइस सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आप लोगों को चाहिए, आंख बंद करके हमारी एनसीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी आपको एकमात्र ऐसी बुक है जो 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कराएगी। यू कैन स्कोर 95% मार्क्स विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। गाइस एनसीईआरटी को हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्रॉपरली लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर आपको जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं और जितने भी बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे मैं आपको एक एनसीईआरटी दिखाता हूं, देखो लाइक मेरे पास में यहां पर बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। तो अभी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी होती है, इसके अंदर आपको हर चीज लाइन बाय लाइन पढ़नी है, हर चीज आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अब इसके बाद में जैसे आप देखो कि यहां पर एक टेबल है, यू आर ऑब्जर्विंग अ टेबल, तो बच्चे ये टेबल नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखो जैसे ये एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट है तो बच्चे ये छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको हर चीज लाइन बाय लाइन कंप्लीट करनी है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करनी है। जैसे देखो मेरे पास में अब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बच्चा ये टेबल छोड़ देता है, ये वाला, अब ये टेबल में से ही सवाल आ जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे ये विक्टर ग्रिग्नार्ड के बारे में यहां पर एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, बस ऊपर ऊपर लाइन लगा के पढ़ लेता है, काम खत्म। तो नहीं, टेबल और बॉक्सेस के अंदर जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। तीसरा, आपके एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स और जितने प्रॉब्लम्स दिए हैं और जितने इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे आपको करने हैं। एंड उसके अलावा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आपको पूरी सॉल्व करनी है। तो बेटा एनसीईआरटी अपने आप में कंप्लीट बुक है, तो आपको ये एनसीईआरटी पूरी 100% सॉल्व करनी है। इसके अलावा आप खरीदेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग मार्केट से खरीद लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपके रिमेनिंग 5% मार्क्स यहां से आ जाएंगे। बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं, इसके अंदर आपको मार्क्स आ जाएंगे, यानी पूरा 100% का प्रिपरेशन ये हो गया। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वालिटी की एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। अब सर ये जो रेफरेंस बुक है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, ये मैं कहां से ढूंढूं, ये मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा। सर जब मैं YouTube पे वीडियो देखता हूं तो बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें कि आपके टीचर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो सामने वाले बुक वालों से पैसे लेते हैं और उस पैसे की वजह से उस बुक को प्रमोट करते हैं। लेकिन बीइंग अ टीचर मैं यहां पर किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको कुछ की पॉइंट सिखा दूंगा
जिसकी मदद से आप एक स्टैंडर्ड बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, उस बुक के अंदर केवल चैप्टर की समरी होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, आपकी बुक जो हो, इट शुड नॉट कंटेन थियरी, और वीकेंड से बहुत ज्यादा डिटेल्ड थ्योरी ना हो। अब सर ये बात तो आप गलत बोल रहे हो, ऐसा क्यों सर कि डिटेल्ड थ्योरी ना हो? ये बुक वालों की गलती नहीं है, इसमें हमारी मेंटालिटी की गलती हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई ऐसी रेफरेंस बुक खरीद लाते हैं जिसके अंदर थ्योरी बहुत डिटेल में दे रखी है, तो हमारा अंदर से मन करता है कि हटा सावन की घटा, हटा एनसीईआरटी, हटा अपने टीचर के नोट, अपन तो बुक से पढ़ लेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी मान लो बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो आप अपने टीचर के नोट्स करोगे नहीं, आप अपने नोट्स कंप्लीट करोगे नहीं, क्योंकि आप किसके भरोसे हो, आप ये आपकी डिटेल थ्योरी वाली रेफरेंस बुक के भरोसे हो। और इसकी जब आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो कई बार ये बुक की थ्योरी इतनी ज्यादा डिटेल या इतनी ज्यादा खराब लैंग्वेज में होती है या कंप्लीट नहीं होती डिटेल दिखने के बाद भी, कि हमको ये भी समझ में नहीं आती, और फिर उस सिचुएशन में एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आती, और इतनी देर हो चुकी होती कि नोट्स ना बनाए। इसलिए केवल बुक के अंदर समरी होनी चाहिए और कुछ नहीं। दूसरा, अगर बुक के अंदर आपको फ्लो चार्ट्स दिख रहे हो एंड फॉर्मूलाज दिख रहे हो, तो आप ऐसी खरीद सकते हो। आप ये बुक खरीद सकते हो जिसके अंदर चैप्टर थ्योरेटिकल फॉर्मेट में ना देके फ्लो चार्ट में दिया हो। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें विल बी इजी टू रिवाइज, आप फटाफट इनको देखकर रिवीजन कर सकते हो। इट इज वेरी इजी टू रिवाइज। उसके बाद आपकी रेफरेंस बुक के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सिंपल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दिए हो। अगर ये दिए हैं तो बहुत बढ़िया, मजेदार बात हो जाएगी, इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। उसके अलावा चौथा, आपकी बुक के अंदर पीवाईक्यूज दिए हो। पीवाईक्यूज भी मिनिमम 5 इयर्स तो चाहिए, और अगर ये 10 इयर्स के मिल जाए तो बल्ले बल्ले, पीवाईक्यूज होने चाहिए। एंड आखिरी में आपको एक और, मतलब ये तो चलो ये तो हो गया, उसके अलावा आपको सैंपल पेपर वाली एक बुक खरीदनी होगी, सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट वाली। आप चाहो तो एक सेपरेट बुक खरीद सकते हो, यू कैन बाय अ सेपरेट बुक, एक सेपरेट बुक आप खरीद सकते हो। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सो गाइस, इस तरीके से आप किसी भी बुक को सिलेक्ट कर पाओगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 100% मार्क्स लाने के लिए 3 किताबों की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से क्वालिटी होनी चाहिए, अगर ये पांचों क्वालिटी एक ही बुक के अंदर मिल जाए तो आप एक खरीद लो, और अगर एक बुक में क्वालिटी नहीं है तो आप ये 4 क्वालिटी वाली एक बुक खरीद लो, और एक बुक आप सेपरेट खरीद लो जिसमें सैंपल पेपर दिए हो। एंड मेरी बात मानो, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पर पढ़ते हो, अगर आप केमिस्ट्री के लिए मुझे फॉलो करते हो, तो मैं इतना सारा पढ़ाता हूं कि बच्चों को ये बुक वैसे खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत डिटेल में होते हैं, मेरे नोट्स के अंदर समरी भी आ जाती है। मैं बाद में जब अपनी एग्जाम नजदीक आती तो फ्लो चार्ट, फॉर्मूला शीट वगैरह दे देता हूं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सॉल्व करवाता हूं, पीवाईक्यूज में सॉल्व करवाता हूं, सैंपल पेपर में सॉल्व करवाता हूं। तो ये सारी चीजें तो मैं वैसे भी करा देता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी, और अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें मैं करवा देता हूं। अगर आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है तो देखो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगी, इसमें ही पैसा लगाना है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगाओ, अगर आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो करते हो तो ये चीज करने की जरूरत नहीं। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप एक अच्छी सैंपल पेपर की और एक अच्छी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक सिलेक्ट करने की पोजीशन में होगी, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। एंड एक बात और ध्यान रखना, ये सारी बुक शुड बी एररलेस। तो एक बात ध्यान रखना, किसी बड़े पब्लिकेशन हाउस का नाम सर्च करना। ये जो नए नए अभी मार्केट में आए हैं और अमेजोन वगैरह पर और गूगल पर इनके ऐड चल के बड़ा एकदम अट्रैक्टिव सा इनका फ्रंट पेज दिखता है, उसको देखकर मत ले लेना, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे नई बुक्स को ट्राई किया है और इनमें भाई साहब बात मान लो बहुत गलतियां हैं। तो आप लोग जो पुराने पब्लिकेशन हाउसेस थे जिनका नाम आपने आपके सीनियर्स से सुना होगा, उन्हीं के साथ जाना, ठीक है।
चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।